स्प्रे किए जा रहे हैं ताकि वायरसेस को खत्म किया जा सके। बट आप जानते होंगे वायरस जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आउटसाइड द बॉडी एक नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर में आता है, इनसाइड द बॉडी ये लिविंग कैटेगरी में आता है। ऑलरेडी 50 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं, आंखें भी अपनी जो देखने की क्षमता है वो खो सकती हैं। सारे एनिमल्स के अंदर में होने के चांसेस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अलार्मिंग न्यूज आ रही है वायरोलॉजी की फील्ड से, यानी स्टडी ऑफ वायरस को हम बोलते हैं वायरोलॉजी, और उसकी फील्ड से एक बड़ी न्यूज आ रही है कि H5N1 वायरस जो कि 2004 में बहुत ही बड़ा कहर उठा चुका था, वो दोबारा से लौट आया है और इस बार पहले वाले वायरस स्ट्रेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर वायरस स्ट्रेन बताया जा रहा है। और ये वायरस पहले बर्ड तक ही लिमिटेड था, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की फॉर्म में इसको बोला जाता है। अब ये जो वायरस है ये अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है और ये एवियन से धीरे धीरे मैमल्स, रैट, मैमल और ह्यूमंस के अंदर में भी एंटर कर रहा है, जो कि एक बहुत ही फैटल डिजीज कॉज कर सकता है, यानी इससे लोगों की जान भी जा सकती है। मैमल्स और ह्यूमंस की इस वायरस की वजह से जान भी जा सकती है। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये H5N1, पिछले से कितना ज्यादा खतरनाक है और किस किस को ये डिजीज हो सकती है, क्या इसका कोई क्योर अवेलेबल है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। बोवाइन H5N1 बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर वायरस को, जो कि पिछले जो इन्फ्लुएंजा वायरस था उसी का एक स्ट्रेन है, यानी उसी का एक पार्ट है, उसी के जैसा वायरस है। बट डेफिनेटली इस बार ये जो बोवाइन H5N1 वायरस है काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। डिस्प्लेस प्रोनाउंस्ड नियोट्रोपिज्म इन मैनी मैमल्स, यानी ये जो पहले रेस्पिरेटरी डिजीजेस करता था, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज जनरेट करता था, ये अब रेस्पिरेटरी के साथ साथ यानी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोलॉजिकल जो पूरा सिस्टम है प्लस में ब्रेन है उसको अफेक्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग एक तरीके से न्यूज हमारे सामने दिख रही है। Pronounced neotropism of the 2024 H5N1 virus belonging to 2.3.4.4b क्लेड, ये टाइप होता है, इसके अंदर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो एक कैटेगरी जो है उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं जो इस वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 2.3.4.4b। ये क्लेड जो है इज हाईलाइटेड बाय हाई वायरल लोड। वायरल लोड इसमें ज्यादा हो जाता है, यानी जब हम किसी पेशेंट के अंदर में इस वायरस को देखेंगे तो सडनली बहुत ज्यादा नंबर्स में ये बढ़ जाता है। तो वायरल लोड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है इन द ब्रेन and minimal or no viral presence in the lungs of the several species, suggesting significant shift in the virus behavior। यानी ये जो पेशेंट में जो डिजीज ये कर रहा है वो न्यूरोलॉजिकल है, उसके साथ में किसी किसी को रेस्पिरेटरी है और किसी किसी को रेस्पिरेटरी बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे 2004 के अंदर में सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज कर रहा था, तो अब ये इस तरीके से चेंज हो गया कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कर रहा है और कुछ केस में रेस्पिरेटरी है और कुछ केस में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से काफी एक्शन लिया जा रहा है, स्प्रे किए जा रहे हैं ताकि वायरसेस को खत्म किया जा सके। बट आप जानते होंगे वायरस जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आउटसाइड द बॉडी एक नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर में आता है, इनसाइड द बॉडी ये लिविंग कैटेगरी में आता है। और इसके नेचर को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, यानी रेट्रोवायरस आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अगर फर्दर इसकी न्यूज देखते हैं तो H5N1 इज हाईली इंफेक्शियस इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का वायरस है ये, और बहुत ज्यादा लेवल पे इंफेक्शन करता है, कोजिंग एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू ये कर सकता है। बट अभी देखा जा रहा है कि बर्ड के अलावा और भी ये यानी एवियन के अलावा ये मैमल्स के ऊपर, रेप्टाइल्स के ऊपर भी अटैक कर रहा है। It has also been documented in the mammals including the humans। Humans के अंदर भी इसके केसेस, सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक तरीके से एपिडेमिक भी ये ला सकता है
अगर इसको बहुत इनिशियल स्टेज में नहीं रोका गया तो। ऑलरेडी 50 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं यूएसए के अंदर में और ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके फैलता जा रहा है। सिंस इट्स इमरजेंसी 1996 में सबसे पहले इसको देखा गया था। द वायरस हैड लेड टू न्यूमरस आउटब्रेक्स और ये 2004 में इन्होंंने आउटब्रेक किया और अब ये 2024 के अंदर में भी हो सकता है ये आउटब्रेक का हमें कंडीशन देखने को यहां पे मिले। H5N1 जो वायरस है जो रेस्पिरेटरी से ही रिलेटेड था, अभी और भी इसके अंदर में सिम्टम देखने को मिल रहे हैं अदर देन रेस्पिरेटरी, यानी कंजक्टिवाइटिस यहां पे हो सकता है आंखों के अंदर में। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्वेलिंग हो सकती है और इस तरीके से आंखें भी अपनी जो देखने की क्षमता है वो खो सकती हैं। इतना सीवियर इंफेक्शन ये कॉज कर सकता है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू इन्फेक्टेड animals or environment showed no symptoms suggesting asymptomatic infection। कुछ केसेस में ऐसा भी देख रहा है कि अगर हम इसको कंज्यूम कर रहा है कोई पर्टिकुलर, सपोज कीजिए ये बर्ड्स के अंदर फैल रहा है और बर्ड को कोई कंज्यूम कर ले, चिकन को कोई कंज्यूम कर ले, तो उसकी बॉडी में ये सिम्प्टोमेटिक है और या फिर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी सिम्टम दिख भी रहे हैं और किसी में सिम्टम नहीं भी दिख रहे हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा चेंज इन बिहेवियर। आप जानते होंगे कि ऐसे लोगों से आप फाइट कर सकते हैं जिनका नेचर आप जानते हैं, लेकिन जिनका नेचर ही आपको नहीं पता उनके लिए वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वायरस के साथ भी है, इसका नेचर हम बहुत ज्यादा नहीं जानते और कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बिहेवियर जो है इसका वो एक डेडली रीजन बन सकता है, यानी एक तरीके से डिजीज कॉज कर सकता है बड़े लेवल पे। जब से सिंस 2020 ये न्यू वेरिएंट यहाँ पे आ गया है और वाइल्ड बर्ड्स को भी एक तरीके से ये पॉल्यूट का एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है और पोल्ट्री डेथ जो हो रही है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे जो यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे हेन है और इस तरह के ये वायरस की वजह से इस तरह की एनिमल्स की और बर्ड्स जो कैटेगरी है, एवियन जो कैटेगरी है, उसमें काफी ज्यादा डेथ देखने को कुछ साल से मिल रही है और स्पेशली 2020 से हमें ज्यादा केसेस देखने को मिले और 2024 में एक बड़े लेवल पे यहाँ पे इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और डिजीजेस बहुत ज्यादा डेथ भी कर रही हैं। 2004 का H5N1 स्ट्रेन जो है वो फैटल है ह्यूमन के केस में, यानी डेथ कर सकता है। यहाँ से जो एनिमल है, जो ह्यूमन है, उसकी डेथ भी हो सकती है। विद द 2024 बोवाइन स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन का मतलब होता है एक पार्ट है जो डीएनए का वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। The finding revealed that 2024 bovine strain exhibits significantly different tissue tropism with a preference for the brain in addition to the respiratory tract, leading to the neurological symptomatic, यानी सिम्टम्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। रेस्पिरेटरी के अलावा ये जो नया बोवाइन स्ट्रेन है ये हमारे ब्रेन के ऊपर भी अटैक करता हुआ दिख रहा है और ये एक तरीके से फैटल डिजीज कॉज कर सकता है, जान जा सकती है किसी इंसान की। द स्टडी फाउंड दैट 2004 का और 2024 का जो H5N1 है इनमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर द 2004 स्ट्रेन जो रेस्पिरेटरी के ऊपर अटैक करता था, ये 2024 वाला न्यूरोलॉजिकल अटैक कर रहा है। और डिफरेंस इन द टिश्यू ट्रोपिज्म, जब टिश्यू की जब हम कल्चर करके उसको देख रहे हैं तो उसके अंदर में डिफरेंट तरह का इसमें मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है। पहले ये सेल के ऊपर में अलग तरीके से एक्ट कर रहा था, इस साल ये सेल के ऊपर में अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। डेफिनेटली बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेन आ गया है। जैसे आप जानते होंगे कोविड के 5 स्ट्रेन आए थे जिसकी वजह से हम उसकी वैक्सीन को इजीली डेवलप नहीं कर पाए, इसी वजह से वहां पे डेथ भी बहुत ज्यादा हुई और ये अब धीरे धीरे करके एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज में लेकर आया है और जल्दी ये हमें माउस में, मैमल्स के अंदर में, ह्यूमंस के अंदर में भी दिखाई दे रहा है। H5N1 की अगर हम बात करें स्पेशली क्लेड जो पर्टिकुलर टाइप है 2.3.4.4b, ये जो है हैज इन्फेक्टेड ओवर 90 बर्ड स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज को अफेक्ट कर चुका है इंक्लूडिंग चिकन एंड 21 मैमल्स को ये कर चुका है इंक्लूडिंग द नोटेबली फैटेलिटीज इन द मैमल, स्पेशली ह्यूमन और जो मंकी है इस तरह के, और रैबिट है, माउस है, रैट है, इस तरह के जो स्पीशीज है उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। दिस स्ट्रेन हैज आल्सो बीन लिंक्ड टू द ह्यूमन इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड आउटब्रेक इन द
डेयरी कैटल्स अक्रॉस द यूएस, यानी यहाँ पे जो डेयरी एनिमल्स होते हैं, काउ बफेलो जो होते हैं, गोट होती है, उनके अंदर में भी ये स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है अगर इनके मिल्क को कोई कंज्यूम करे तो मिल्क से भी ये वायरस बॉडी में जा सकता है। तो हमें जरूरत है इस वायरस को जल्दी से जल्दी खत्म करने की, अदरवाइज अगर ये फैल गया तो वो उन चीजों में एंटर कर जाएगा जो हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लगभग हर फैमिली में काउ मिल्क और ये चीजें को यूज किया जाता है, ड्रिंक किया जाता है। Mice infected with 2024 bovine strain showed neurological symptoms यहाँ पे देखने को मिले हैं, ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिले। अनलाइक 2004 स्ट्रेन जिसने ब्रेन के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था, मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर अटैक किया था। 2024 अप्रैल के अंदर में कैट के अंदर में साउथ डकोटा में ये देखने को मिला, एग्जिबिट्स रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल दोनों के अंदर में। कैट के अंदर में दोनों सिम्टम्स हमें मिले, रेस्पिरेटरी एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल, कंफर्मिंग द न्यू ट्रोपिज्म ऑफ 2.3.4.4 बी क्लेड इन वेरियस मैमेलियन स्पीशीज के अंदर में ये पर्टिकुलर स्ट्रेन, ये वायरस का जो डीएनए है, ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के सारे एनिमल्स के अंदर में होने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट। तो जो एवियन वाला वायरस था, इन्फ्लुएंजा वायरस था, वह मैमल्स के ऊपर में भी अटैक कर पा रहा है। इस तरीके से चेंज हो चुका है। इन्फेक्टेड कैट्स को इन्होंने मिंक्स को, छोटे जो एनिमल्स होते हैं, डॉल्फिन और दूसरे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये एक तरीके से डिस्प्लेड सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एक तरीके से ट्रेमर्स एंड कन्वल्सियंस ये कर सकता है बॉडी के अंदर में। एक तरीके से ब्रेन से रिलेटेड आप अगर ये प्रॉब्लम देखें तो इसमें सोचने की क्षमता, बात करने की जो क्षमता होती है, किसी को समझने की क्षमता, वो खत्म हो सकती है अगर ये ब्रेन पे अटैक करता है। अनलाइक प्रीवियस, दिस क्लेड हैज अ प्रोनाउंस्ड प्रेफरेंस फॉर द ब्रेन, यानी ब्रेन में ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ये ब्रेन में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू द आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है उसको अफेक्ट करने के बजाय ये ज्यादा, यानी ये जो एक तरीके से दिस वाज एक्चुअली मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर, और ये इसी के लिए नॉन भी था कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है। सार्स जैसी कैटेगरी का ये वायरस है और अब ये देखा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी के अलावा ये न्यूरोलॉजिकल ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। Unlike in mice and other mammals, dairy cow के अंदर भी infected with 2024 bovine strain have not shown central nervous system involved, यानी जो डेयरी काउस हैं, यानी माइस के अंदर में, मैमल्स के अंदर में ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन डेयरी काउस जो कि इस बोवाइन से ग्रसित हैं उनके अंदर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी मैमल्स और माइस के अंदर में ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। The virus application in cow has been limited to the mammal mammary gland and suggesting milking practice as a possible transmission route in the cattle. अब ये हो सकता है कि जब एनिमल इससे ग्रसित होगा तो इनके मेमोरी ग्लैंड के अंदर में, जहां से फीमेल अपने बच्चों को मिल्क पिलाती हैं, वो पर्टिकुलर जो ग्लैंड्स हैं वहां से अपने इनके बच्चों में भी, यानी काउ बफेलो के बच्चों में भी ये जा सकता है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ जाएगी अगर ये ऐसा बहुत फास्ट रेट पे हुआ तो। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैमेलियन हॉस्ट इन्फेक्टेड विद H5N1, particularly this particular clade highlight the virus ability to cross species barrier, यानी एक तरीके से जो पर्टिकुलर स्पीशीज में होता था और उसी स्पीशीज में हो सकता था, लेकिन अभी हर स्पीशीज में दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे स्प्रेड होता जा रहा है हर स्पीशीज में। तो इसका मतलब ये बैरियर इसके अंदर में नहीं रहा, अब स्पीशीज बैरियर नहीं है, ये उसको तोड़ चुका है और किसी भी स्पीशीज में अब ये पाया जा रहा है। This raises concern about the potential impact on wildlife, domestic animals population के ऊपर में, virus evolution towards enhanced neurotropism, यानी वायरस जनरली इस तरीके से नहीं किया करते थे। कुछ पर्टिकुलर वायरसेस को छोड़ दें अगर, जैसे कि जापानीज एनसीफेलाइटिस हो गया जिसमें ब्रेन के ऊपर में अटैक किया जाता था, ब्रेन हेमरेज भी हो जाते हैं वायरस की वजह से, बट जनरली वायरस को ऐसे नहीं माना जाता था। लेकिन ये वायरस जो है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता था, आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारा पूरा इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, यानी 2004 से लेकर 2024 के बीच में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और इस बार स्ट्रॉन्गर फॉर्म इसका सामने निकल के आया। 2.3.4.4 क्लैड जो है इसका पर्टिकुलर स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा फैटल साबित हो रहा है।
तो अभी एजेंसीज इसके ऊपर में और वर्क कर रही हैं, इसके जेनेटिक कोडिंग को एक तरीके से डीकोड करने की कोशिश कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या चेंज हुआ इस वायरस के अंदर में जिस वजह से ये इतना ज्यादा फैटल हो गया है और दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर में ये स्प्रेड हो रहा है। 50 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं यूएसए के अंदर में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में भी काफी डेथ हुई है और अब ये जो स्ट्रेन है इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर वायरस। यूपीएससी ने कई बार इस तरह के वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। पिछले आप 10-12 साल में देखे हुए तो 4-5 बार वायरस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस किस कैटेगरी का है या फिर किस किस को अफेक्ट करता है। इस बार भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि H5N1 हमारे कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।